लवी बेटी, मैं ये जानता हूँ कि आप मेरे मन में जो आपकी छवि है वो एक मत बोलो मुझे, सुनो, फिर आप अच्छा चलो चलो लोकेश, देखो मेरे लिए सभी बेटियां हैं। सुनो लोकेश, मैं सच बोलती हूँ, चैनलों पे काम किया है अभी। लोकेश मेरा एक प्रश्न, रावत जी एक मिनट, मेरा एक प्रश्न है आपसे। अच्छा कर रहे हो, गंदगी करते थे, सुनाते थे, क्या गलत कर रहे हो, चीज गलत है। लोकेश मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। स्वामी ओम के साथ मैंने कई टीवी चैनल में डिबेट की है। ये कहते हैं कि वहां पर जो प्रोग्राम होता है वो सारा स्क्रिप्टेड है। क्या वो पूरा स्क्रिप्टेड है प्रोग्राम? बोलेगी या ये अपनी मर्जी से वो फुटेज देते थे? सर ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। ओम बाबा, स्वामी ओम जी, ओम बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? कैसे कर सकती हूँ? एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? आपने कहा लेके बात कर, आप लोकेश को अपनी बेटी कह रहे हैं, आपने कहा बिग बॉस की सारी महिला, जितने भी, एक मिनट, इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां मेरे से कमाई की है उनको मैं बेटी कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात पे कायम रखिएगा, इसी बात पे कायम रहिएगा, इसी बात पे कायम रहिएगा। अब आगे मेरा सवाल सुनिए, क्या अपनी आप बेटियों को उस तरह से छूते हैं? एक सेकेंड, मैं इनको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ जहाँ पर अपनी बेटियों को क्या इस तरह से छूता है। एक बात जरा देखिए। स्वामी ओम जी, यहाँ पे नहीं, आइए जरा पोल पट्टी खोलते हैं, आइए जरा एक वीडियो दिखाते हैं और स्वामी ओम जी जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ओम जी जरा और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, बेटियों को क्या ये इस तरह से छूता है, इस तरह से देखता है, इस तरह से स्विमिंग पूल में उनके साथ नाचता है, और ये कहता है कि रात को बिग बॉस की सारी लड़कियां आती थी उसके सामने, उसे रिझाने की कोशिश करती थी। कोई गलत बात नहीं है। आपने कहा है अपनी बेटी के बारे में कहोगे, अपनी बेटी के बारे में कहोगे, बेटी आपको रिझाने की कोशिश करेगी। उसके प्रोफेशन से मुझे नफरत नहीं हो सकता। मेरी जो मजबूरी में करती है। स्वामी जी, ये मेरा एक आग्रह है, मैं आगे आना चाहता हूँ। ये जो अभी आपने किया था ना, ऐसे जरा एक बार करके दिखाई। एक मिनट, नहीं एक बार प्लीज भाई, आप इतनी बार खड़े हुए जाने के लिए एक बार ये तो बनता है। सुनिए, आप तो सुन तो लीजिए, पब्लिक डिमांड है, सुन तो लीजिए, पब्लिक डिमांड है। सुनिए, हाँ, इसके लिए, इसको करने के लिए सनी लियोनी को लाना पड़ेगा। बाबा सनी लियोनी को लाना पड़ेगा। सनी लियोनी मेरे पास में आई। अच्छा सुनिए, लियोनी तो आपकी बेटी है, बेटी के सामने ऐसा नाच करते हो क्या? आपने कहा ना जो एक्टिंग है, ये ओम लीला है, ये ओम लीला है। अच्छा तो लीला हो जाए जरा, लीला हो जाए जरा। अरे मैंने आप लोगों को इंटरटेनमेंट दिया, मैंने आपसे कुछ छीना तो नहीं, कुछ तो दिया ही। अच्छा मार्तंडेपुरी जी, जिस तरीके से नागिन डांस, मैं केवल एक सवाल करूंगा अजय जी, अत्यंत आदर के साथ जी, कि जिसको प्रभु के दर्शन हो जाएं जी और उसको भी अपने जीवन का भय हो जी, इससे बड़ी विडंबना मैं नहीं मान सकता। बहुत अच्छी बात है। जिसके सामने प्रभु प्रकट हुआ हो है। और वो अपने प्राणों का भय लिए घूम रहा हो, तो या तो प्रभु का दर्शन गलत है या ये व्यक्ति गलत है। अजय जी, 6 गोली भर के, 6 गोली भर के मार्तंडेपुरी जी, अजय जी 6 गोली भर के रियल रिवॉल्वर आप मेरे पास में रख दीजिए, मैं इनको अचानक इनका भय दिखाऊंगा आपको, अचानक दिखाऊंगा। अच्छा चलिए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। स्वामी जी ये बताइए ना, सुनिए, सब सुन तो लीजिए ना। देखिए, हम बातचीत तभी होती जब एक आदमी सुनेगा दूसरा बोलेगा। हाँ, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि जो महिलाएं आपसे छोटी उम्र की हैं उनको आप बेटियां समझते हैं, जो मेरे उनके साथ अगर आप नृत्य करते हैं तो वो ओम नृत्य या ओम लीला है, वो ओम लीला है। चलिए, बिल्कुल है। आपके ऊपर लोलुपा और तमाम लोगों ने अश्लीलता, अभद्रता, गंदी बातें, गलत तरीके से छूना, तमाम तरह के आरोप लगाए। भाई ऐसा कौन सन्यासी है? मैं सन्यासी आम आदमी की बात छोड़ दे रहा हूँ। ऐसा कौन सन्यासी है जो महिलाओं को अभद्र तरीके से छुए, वहाँ उनके साथ बदतमीजी करे? आप मुझे बोलने दीजिए। आप बताइए। देखिए, मेरी आवाज बहुत खत्म हुआ पड़ा है जी। वहाँ सन्यासी एक्टिंग नहीं कर रहा था, वहाँ ओम लीला करने वाला एक एक्टर ओम जी एक्टिंग कर रहा था। आप अपने आप को क्या समझ रहे हो ओम जी? मैं सब लोग यहाँ पर बैठे ये एक्टर्स हैं?
मैं इनकी बात कर ही नहीं रहा, नहीं मैं नहीं, अपनी आप बात कर अपने रहा आप को हूँ। ओम कहते हैं, अपने आप को स्वामी कहते हैं, तो ओम- और आपको शर्म आनी चाहिए। कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं। आपने इसको आप प्रोफेशन बना दिया है, वकालत करती आपने हैं, इसको बिजनेस बना सुनिए, दिया है, आप बार-बार वकालत उसमें करती क्या हैं। देख रहे हैं? अरे अभी भाई business इसमें रखी हुई है इसमें क्या? कुछ नहीं लिखा हुआ है, FIR है। नहीं तो क्या है बार-बार FIR देख रहे हैं? पुलिस वाले की आप कॉपी कर रहे हैं मुझे क्या? आप नहीं रोक सकते कुछ देखने में, आप वकालत कीजिए कोर्ट में। बात करते हैं, आप कहते हैं कभी गोली रखते हैं क्या? सबके ऊपर गोली रखते बात आप होती है कोर्ट क्या? में वकालत कीजिए, मुझे ऐसा वकालत नहीं कर सकते। आप मेरे को मत बताइए वकालत हाँ तो कैसे मुझे मत करते हैं? बताइए कि मैं क्या करूं। नहीं, मैं You आपको can't tell me मुझे anything. बताएं वकालत You can't कैसे dictate करते me, हैं? please. आपको You followers can't की dictate me. जरूरत है, मुझे No, नहीं you जरूरत। can't dictate ओ me. बाबा, मुझे फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है सर। ऐसा है, आप नीच है, मुझे आप नीच होने की लोग जरूरत नहीं है। सुनिए, आप लोग जजों को खरीद करके सलमान जैसे बरी करवा सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये सलमान ने कहा, जजों को खरीद करके उसने चिंतारा केस में अपने आप को बरी करवाया, जजों को खरीद करके ओम बाबा, उसने 6 हत्या करके अपने आप को बरी कराया। जरा सुनेंगे आप, ये उसमें ये वकीलों की भूमिका आप होती है। सुनेंगे। हाँ। ओम बाबा, यहाँ पर ओम बाबा आप कहते हैं कि आप हिंदू धर्म के रक्षक हैं, आप सन्यासी के तौर पर हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर बिग बॉस के घर में थे, नहीं। लड़कियों को छूकर उनकी आप तरफ बात ही नहीं अश्लील सुन रहे। निगाहें रखकर भाई, क्या आप हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे बात थे? सुनिए, आप दूर मत जाइए। अच्छा स्वामी ओम बाबा, ये पर्चा रखिए ना साइड में, आप स्वामी ओम बाबा के बाबा, आराम से बोलिए पर्चे आप के ये बिना। किस तरह के आरोप लगाते आप हैं? दूर मत जाइए। हाँ, पिनाज, इतने देर से मैं आपको भी देख रहा हूँ, क्या मैं आपको गलत ढंग से देख रहा हूँ? आप बाबा यहाँ तो आप नहीं देख सकते और उसका जवाब भी हम भाई, देंगे। आप बिग तो बॉस के वही घर है, में क्या कुछ हुआ था जाती आपको रही पता है? भावना जैसी प्रभु मुहूर्त पावे तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसी ही बात पर आप करती तो है। इंद्रजीत वो है ना? चरित्रहीन है तो दूसरों को भी चरित्रहीन समझेगी। मैं क्या कर सकता हूँ? आप कौन होते हैं तय करने वाले? वो चरित्रहीन है। आप कौन होते हैं वो तय करने वाले? वो चरित्रहीन है। आप किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? बेटी को भाई, मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं बोला यार, आपने बोला इनको समझाइए। आप किसी मेरे से को- जितनी छोटी है सब मेरी बेटियां हैं, सारी- तो आपने सबको आप- चरित्रहीन आप- बता दिया। आप- नहीं कहा ओम जी, आप कौन होते हैं किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप कौन है? आप भगवान है? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले? इंसान कौन है? तो इंसान आप कौन सबको है? चरित्रहीन बताएंगे क्या? आप महिलाओं को ऐसा नहीं, बोलेंगे क्या? महिलाओं को नहीं। आपने बोला, अभी अरे बोला विवेक बात सुनो, आपने TRP चरित्रहीन बाद में है। मिल जाएगा। TRP की चिंता मत करो, मैं दे दूंगा TRP। टीआरपी आप ही को चाहिए, बाकी को नहीं दे चाहिए। दूंगा, चिंता मत इसीलिए करो आप आ भाई। गए थे बिग बॉस के भाई, उसमें। भाई टीआरपी के लिए बिग बॉस में गए, इसलिए आपने मास्क खाया, नकली साधु इसलिए की आपने अंडा खाया। दे दूंगा। विवेक जी, बिग बॉस में विवेक जी, जाकर तलवे चाटे। प्लीज एक मिनट नकली स्वामी ओम बाबा, नकली साधु TRP दे दूंगा। रुको थोड़ा। प्रोस्टिट्यूट का सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वामी ओम बाबा, दूसरों आप इस का तरह बोल रहे हैं, औरतें के मेल सबसे पहले मैं फीमेल आपसे आग्रह prostitutes करूंगा, हैं। अनल गलत आरोप लगाना बंद करें। खुद आप बहुत prostitute अलग तरीके से की बात करते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना अजय चाहता हूं, जी, ये अजय बताइए, जी, आपने कहा ये बात करते हैं। आपने कहा सलमान मुझे खान बोलिए। देशद्रोही है, पक्का है। ISI का एजेंट है, पक्का है, हाँ? पक्का है। जजेस खरीद लिए जाते हैं। अभी आपने, अरे भाई, इस देश में न्यायपालिका पर सवाल उठाने का हक सभी को नहीं है। मैंने थप्पड़ उसको, किसको? सलमान खान को, क्योंकि उसने ये कहा कि दोनों केस में किसके सामने मारा थप्पड़? किसके सामने? हाँ, किसके जगन्नाथ सामने? महाराज के अपने सामने मारा भाई। सलमान खान को ये आपने थप्पड़ मार दिया? हाँ, हाँ? 30 दिसंबर को सलमान और खान को सलमान मैंने खान ने थप्पड़ छोड़ मारा। दिया। अच्छा। मैं डेट और टाइम बता रहा हूँ। हाँ। 30 दिसंबर को 30 दिसंबर को रात में करना तक सलमान पसंद नहीं को करेंगे। थप्पड़ और उस मारा। वक्त आपको अपनी जान का डर नहीं लगा? वैसे तो आप इतने डरे हुए थे कि कुछ भी कर रहे थे। अरे 2 पैसे के चूहे से मैं क्या डरूंगा यार। वो फिर आप वो नकली आपके सुल्तान डर से मैं के डरूंगा। आप वहाँ क्या मैं कर वो रहे थे? नकली सुल्तान से स्वामी मैं ओम डरूंगा। बाबा। उस नकली दबंग स्वामी से ओम मैं बाबा, डरूंगा। वहाँ कोई और उस था हिंदू क्या? द्रोही से क्या मैं डरूंगा? आपने सलमान खान को थप्पड़ मार दिया, वहां कोई था क्या? अच्छा, कैसे मारा थप्पड़ बताइए, क्या आप हुआ था सलमान से ऐसा? पूछ लीजिए ना, क्यों दूर जा लगाइए, मिलाइए फोन उसका, पूछिए उससे। आप अच्छा। बात कर रहे हैं आप, हाँ। उससे मेरे सामने लाइव पे लाइए। अच्छा। और उससे मैं पूछता हूँ कि तुझे मारा या नहीं। हाँ। उसको जवाब देने दीजिए आप। और सलमान खान ने बता आपसे दीजिए। थप्पड़ खा लिया, चुप रहा, कुछ नहीं बोला? सलमान सिर्फ फूला हुआ है, ताकत यहाँ होती है, बॉडी में नहीं होती। अच्छा, क्यों मारा था? ऐसा क्या कर दिया था सलमान ने? अब आप सुन लीजिए मैंने क्यों मारा था। हाँ, आप लोग ध्यान से सुनिए क्यों मारा था। आप लोग मेरे पर सारे इल्जाम लगा लेना, लेकिन जो काम मैं करके आया हूँ इतिहास में आज तक ने नहीं किया। अब ध्यान से Actually, सुनिए। एक हाथों को इस तरह से औरतों के बारे में कहना, एक मिनट वकील अनुजा साहिबा, करना। बोलने दीजिए बिल्कुल, please। आपने क्यों आप- बोलने दे? आप भाई, हमें बोलने ये देते कोर्ट हैं। नहीं है, ये कोर्ट नहीं है। आप मेरी वर्दी पे मत जाए, मैं भी आपके ये इस- कोर्ट नहीं वेशभूषा पे है, जाती ये हूँ। ओम जी के ऊपर में ओम जी? डिबेट है। कौन ओम जी? यहाँ अनुजा, का- अनुजा, जरा यहाँ सुन का तो ले। जज मैं हूँ, जरा आप नहीं। सुन तो ले कि सलमान को थप्पड़ क्यों मारा यहाँ का था? जज मैं हूँ, जज ये पैनल है, आप तो
अपराधी हो, अपराधी तुम हो, ये जज पैनल हो, अपराधी आप हो, तुम लोग आप उस कटघरे में हो जिसके ऊपर 336 इल्जाम है। एक सेकंड विराट जी एक मिनट, अच्छा एक मिनट प्लीज एक मिनट, इस आदमी को अरे सुनिए ज्योतिष तंत्र का एबीसीडी नहीं आता, अरे आप थप्पड़ ये क्यों मार रहे महिलाओं हैं, को बता ठग दीजिए। के करता है और पैसा लेता है, हिम्मत आता है तो केस कर मेरे खिलाफ, मैं साबित करूंगा। प्लीज, मैं आपसे कई बार आग्रह कर चुका हूँ, मैं जानता हूं मर्यादा के तहत बातचीत कीजिए। मैं जानता हूं किसी के ऊपर इस तरह के अनर्गल आरोप अगर आप लगाएंगे तो ये बेहद गलत होगा। मैंने गिरफ्तार मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, संयम रखिए और मर्यादा रखिए। सुनिए स्वामी ओम बाबा जी, अरे तेरी औकात क्या है? केस करूंगा मैं, केस कर तेरी तू, कोई औकात है? केस तो मैं कर, तेरे पे केस करूंगा। केस कर तू। अरे तू पागल आदमी है, केस। तू पागल आदमी है, तू किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता है। बैठ जाओ, केस तू कर, पागल आदमी है। केस कर तू, पागल। अगर मैं प्लीज पागल आदमी हूं ना, प्लीज मेरा पागल प्लीज पागल है। विराट जी तूने मेरा विराट जी देखना। प्लीज आप बैठिए, विराट जी विराट जी औकात क्या है भाई? अच्छा प्लीज प्लीज अरे प्लीज आइए आप बैठिए। आप आराम से आराम से ओम जी आप बैठिए। अच्छा प्लीज एक सेकंड जी आप बैठिए आइए नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। आइए प्लीज आइए बैठिए ओम जी आप बैठिए। प्लीज। अरे ये गलत बात है। आइए ओम जी आप बैठिए। बैठिए भगाओ इसको, भगाओ इसको, बैठिए भगाओ इसको, बैठिए अरे आप प्लीज अच्छा बैठिए पागल आदमी आइए प्लीज बैठिए तो सही। अच्छा प्लीज बैठिए बैठिए यहाँ पर जरा बहस जो है गर्मा गर्म होती जा रही है और वो हिंसक रूप अख्तियार न करे, इसीलिए हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं और यहाँ पर दोनों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वयंभू बाबा ओम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों के जवाब दे रहे हैं। सलमान खान को थप्पड़ मारने का दावा करते हैं, नागिन डांस करके दिखाते हैं। बाबा आपके ऊपर संभावना सेठ कह रही हैं कि आपको तो करंट लगा देना चाहिए पूरी बॉडी में, जरा उनकी बात सुन लें तभी आप ठीक होंगे। करंट तो मैं ही लगाऊंगा अपने शब्दों से भाई। चलिए, एक पागल इंसान के लिए ज्यादा आपको कमेंट नहीं करना चाहिए। बाबा को एक सख्त इलाज की जरूरत है, उसको अस्पताल में उसको करंट देने चाहिए ऐसी जगहों पे कि वो याद रखे। उसको मुझे लगता है अपनी याददाश्त भी भूल गया है वो कि वो है क्या एक्चुअली, पाखंडी है, ढोंगी है, क्या है वो। अगर मीडिया वालों को भी वो मिलता है तो उसको पकड़कर पागल खाने में मसाला मिलता है, उनको भर्ती कराएं और उनको एक्चुअली साथ साथ करंट के साथ साथ डंडों की भी जरूरत है। पारिवारिक शो है और पारिवारिक चैनल है सामने फिर बताता हूं। लेकिन बाबा को बोलना पड़ेगा, बाबा राम नाम सत्य है, आप राम का नाम ले लो और शांति लाल का लो, मतलब बैठ जाओ शांति से। बाबा ने तो नाक में अपना कुकर्म तो पहले बंद करो। अच्छा हाँ, बाबा अब बताइए, हाँ। भाई आपको ऐसी जगह करंट लगाया जाना चाहिए। ऐसा है, बात सुनिए मतलब वो संभावना की बात सुन के तो मैं भाई रुक नहीं पा रहा था। अंदर देशभक्ति का करंट है भाई, कहाँ करंट है? अंदर हिंदू भक्ति का करंट है। हाँ। वो ऐसा करंट है जिसमें कोई करंट असर नहीं कर सकता। डंडे कहाँ लगाए जाए? ये डंडे लगाइए इन लोगों को जो हिंदुत्व के खिलाफ बकवास करते हैं। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि एक उस व्यक्ति का जिसने 55 साल इस देश के लिए दिए, इस धर्म के लिए। अच्छा, आपने क्या किया देश के लिए? हिंदुत्व के रक्षक बता रहे हैं, जरा ये बाबा देश के लिए क्या किया, जरा सुने। आइए देखिए, हाँ। अभी लेटेस्ट घटना एक चल रही है नोटबंदी का। आप लोग हंसना मत, मैं आपको प्रमाण दूंगा, अभी सबूत है मेरे पास में। भाई मुंह पे टेप लगा लीजिए। एक मिनट, नहीं हाँ। टेप मत लगाइए, हाँ। लेकिन मुझे सबूत देने दीजिए। नहीं, क्या सबूत आप देना? अरे आप सीधे बोलिए तो सही पहले।